उदयपुर जिले के गोगुंदा में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें पिछले 11 दिनों में तो तेंदुए ने 7 लोगों पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। लगातार बढ़ रही हमले की घटनाओं को लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग दहशत में हैं। ग्रामीण इलाकों में तेंदुए का खौफ इस कदर है कि दिन ढलने के साथ गाँवों में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। तेंदुए के डर से लोग अपने खेतों में भी जाने से डर रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए 4 तेंदुओं को पिंजरा में कैद कर लिया, लेकिन तेंदुए की दहशत अभी भी बरकरार है, क्योंकि विभाग अभी तक यह नहीं बता पा रहा है कि हमले की जो घटनाएं सामने आई है वो एक ही तेंदुए ने की है या अलग अलग तेंदुए ने की है। आपको बता दें कि मेवाड़ में पहली बार लगातार इस तरह इंसानों पर तेंदुए द्वारा हमला किया जा रहा है। इसका कहीं न कहीं कारण जंगलों में खाने की कमी बताई जा रही है, क्योंकि तेंदुए को आसानी से खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से तेंदुआ लगातार इंसानों पर हमला कर रहा है। लगातार तेंदुए के हमले की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल आज गोगुंदा पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से मिले। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से 20 टीम बनाई गई है। टीम गाँव-गाँव में तेंदुए पर निगरानी रखेगी। इसके अलावा ग्राम सचिव, पटवारी, रोजगार सहायक और नरेगा कार्मिक तेंदुए से बचाव और सावधानी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। इसको लेकर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने रविवार को वन विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग की। बैठक में तय किया गया कि उदयपुर में इकोसिस्टम ठीक करने के लिए हिरण, सांभर और खरगोश जैसे जानवरों को गोगुंदा और जाडोल इलाके में छोड़ा जाएगा। एक वैन चलाई जाएगी जो गांव-गांव जाकर लोगों से अपील करेगी कि अकेले वन्य क्षेत्र में न मवेशी चराने जाए न चारा लेने जाए। ये व्यवस्था अभी तकनीकी तौर पर अगर समझते हैं, अधिकारियों से चर्चा अभी जारी है। ये विषय यदि शासन के लेवल पर नीतिगत है तो हम इसके लिए तेजी से प्रयास करेंगे। हम चर्चा की, उसके अनुसार 3 को मुआवजा मिल गया और तेजी से उसमें काम कर रहे हैं। ये जानकारी में आया कि 5-5 लाख रुपए का उसमें मुआवजा स्वीकृत हो गया है और बाकी कहीं कोई विषय है अगर जानकारी में आता है तो उसको भी तेजी से बढ़ाएंगे। लेकिन माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार वो जनता की सुरक्षा के लिए और जनता और विभाग के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है और कैसे ये पूरा इकोसिस्टम खराब हुआ है इसको ठीक करने के लिए आगे कदम उठाएंगे। धन्यवाद। जाएगा आज अखिल भारतीय लेवल पर जो एक इन पैंथर और इन विषयों को लेकर जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सतीश शर्मा जी, वो भी यहाँ आए हुए हैं। उनसे भी चर्चा हुई है कि कैसा मनोविज्ञान है, कैसे अटैक करता है और कैसे उन घटनाओं का एक साइंटिफिक तरीके से उसको देखना होता है। ये सारी बातें भी चर्चा में आई हैं। हाँ, अभी भी कुछ गैप है समाज में जो मनोविज्ञान है, गांव में जो मनोविज्ञान है जानवरों को लेकर और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उनके बीच में एक बड़ा गैप है। तो लगता है कि इस पर भी बहुत काम करना चाहिए। इसलिए हम एक वैन विशेष तौर पर घोषणा करें आसपास के गांव में, वो पंचायत राज विभाग के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाएं। आदमखोर पैंथर की चर्चा है और आसपास के गाँव में काफ़ी घटनाएँ हुई हैं, उसको लेके काफ़ी चिंता का विषय है। सरकार में भी ये चिंता में आया है कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान कैसे रखें और दूसरा पर्यावरण के जो विषय हैं उनको कैसे है। तो आज हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और यहाँ के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ बैठे हैं, चर्चा किया है। तो ये समझ में आता है कि अभी तक के प्रयास काफ़ी हुए हैं, लेकिन अभी भी गाँव में खौफ है, डर है और लोगों में असंतोष है। इन विषयों को जब पूरा समझा तो ध्यान में आता है कि 2-3 विषयों पर तेज़ी से काम करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। नंबर 1, पिंजरों की संख्या बढ़ानी है और दूसरा, गाँव में जो भ्रम फैला हुआ है कि ये सारा कैसे निराकरण होगा, तो पैंथर कैसे अटैक कर लेगा, ये सारी चीज़ें उसका भी निराकरण करना, थोड़ी सी और जागरूकता बढ़ानी है। ये बताया गया कि तकनीकी तौर पर यदि कहीं कोई घटना होती है तो वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो, ये विषय भी आया है। तो इसकी लेकर भी एक जागरूकता का प्रश्न है, तो पंचायत राज विभाग के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। और लॉन्ग टर्म भी कि कैसे पैंथर यहाँ मूवमेंट करता है उसका कैसे रेस्क्यू किया जाए, उसकी भी एक रचना पर बात हुई है। लेकिन ये भी समझ में आता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब मूवमेंट हो रहा है तो लोगों की जागरूकता के साथ साथ में क्या इनके एक पूरा इकोसिस्टम है कि पैंथर को कहाँ से भोजन मिलेगा, वो चैन टूटा है पिछले दिनों से। तो यहाँ कैसे हिरणों की संख्या, सांभर की संख्या बढ़ाएं, कहीं और से लाकर यहाँ छोड़े जाए, इन सारे विषयों पर बात हुई है। कुछ विषय ऐसे हैं जो सरकार के लेवल पर लॉन्ग टर्म उसमें आने चाहिए, उसको लेकर भी चर्चा हुई। हम बात करेंगे, माननीय सीएम साहब से भी बात करेंगे, वन मंत्री जी से बात करेंगे, ज़रूरी हुआ तो हम केंद्र से भी बात करेंगे।